सर कामयाबी के लिए किसी भी चीज के लिए हमें अपना फर्स्ट स्टेप उठाना पड़ता है। कुछ लोग जो कहते हैं कि हम अपना फर्स्ट स्टेप इसलिए नहीं उठा पाते कि हम नाकाम ना हो जाए, तो इसलिए वो अपनी मतलब जिंदगी में सक्सेस भी नहीं हासिल कर पाते नाकामी के डर से। अगर कामयाबी का डर नाकामी से ज्यादा हो तो इसकी बड़ी वजह क्या है? देखिए, नाकामी का डर तो तब होता है जब हम किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते, हम प्रैक्टिकली नहीं करते। नाकामी का डर आपके दिमाग के अंदर एक क्लाउड की मानिंद है, एक बादल की तरह है। और जब तक वो बादल रहेगा, कामयाबी की रोशनी आपके दिमाग के अंदर इंटर नहीं हो सकती। सो अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, और कामयाब होने के लिए आपने मकसद बना लिया, आपने गोल्स बना लिया, अब आपने स्टेप्स उठाने हैं, तो जब तक इस नाकामी के खौफ का बादल आप अपने दिमाग में से नहीं निकालेंगे, तब तक वो कामयाबी की रोशनी आपके दिमाग में नहीं जाएगी। और जब तक कामयाबी की रोशनी आपके दिमाग में नहीं जाएगी, तो वो नाकामी का डर आपको और डराएगा। क्योंकि नाकामी के डर, जो डर का वर्ड है ना, अल्फाज की हमारे दिमाग पर और हमारे एक्शंस पर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं अल्फाज के। तो जो डर का वर्ड है, ये हमारे माइंड को पहले ही बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज़ कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है। जो हमारे माइंड में रोशनी आनी होती है, जो हमारे माइंड के अंदर एक्सपीरियंस की वजह से कि विज़डम की कह लें कि विज़डम का मैप क्रिएट होना होता है, वो रुक जाता है। लिहाजा हमने नाकामी के डर की तरफ अगर फोकस किया, तो हम अपने माइंड को ओपन नहीं कर पाएंगे। जबकि हमने क्या करना है, हमने एक्सपीरियंस करना है। बिकॉज बहुत से लोग एक्सपीरियंस नहीं करते, और एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल स्टेप्स और एग्जीक्यूशन से आते हैं। आप पहला स्टेप उठाएं, दूसरा स्टेप उठाएं, तीसरा स्टेप उठाएं, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आपको कोई भी फीडबैक नहीं आएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ कि हमने वोकैबुलरी में फेलियर के वर्ड को निकाल देना है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ फेलियर, ओनली फीडबैक। क्योंकि जो फीडबैक है, किसी भी इवेंट, किसी भी काम की सूरत में हमें एक फीडबैक मिलता है। लेट्स सपोज मैं किसी चीज़ को हासिल करना चाहता हूँ और मैं रॉन्ग ट्रैक पे जा रहा हूँ। अब मैं जब रॉन्ग ट्रैक पे जाऊँगा तो मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाऊँगा। तो इस सूरत में मुझे एक फ़ीडबैक मिलेगा कि ये जो रास्ता है आपकी मंजिल को नहीं जा रहा। लिहाजा अपने रास्ते को बदलें, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलें, अपनी मोड ऑफ़ ट्रैवलिंग को बदलें, तभी आप अपनी सही मंजिल पे पहुँच सकेंगे। और उसके लिए शर्त यह है कि आपकी मंजिल बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब एक सूरत ये है कि मैं कहूँ कि मैं तो नाकाम हो गया, मैं अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सका, और मैं नेक्स्ट टाइम भी जब स्टेप उठाऊंगा तो नाकाम होऊंगा। तो ये एक बड़ी नैरो अप्रोच है जिसमें आपका माइंड जो है वो स्टक हो जाता है। दूसरी अप्रोच ये है कि दिस इज़ बेसिकली फ़ीडबैक जो हमने लिया, हमने एक्सपीरियंस किया। इस फीडबैक ने हमें ये सिखा दिया कि एक तो मंजिल की क्लैरिटी ज़रूरी है, दूसरे नंबर पे मंजिल तक जाने का जो रास्ता है वो भी क्लियर होना चाहिए, और मोड ऑफ़ ट्रैवलिंग भी क्लियर होनी चाहिए। जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँच पाएंगे, और फिर आपके लिए कामयाबी कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। ये डिसिप्लिन अप्रोच में, राइट ऑर्डर में, राइट स्टेप्स का नाम जो है वो कामयाबी है।